सर यहाँ पे जो बार बार बताया जाता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पे बड़े जुल्म हो रहे हैं, बड़े पिसे जा रहे हैं, तो वो कोई पिसा हुआ दिखा आपको कि सब ऐसे ही घूम रहे हैं आराम से? मैं जो बता रहा हूँ वो मुसलमान ही थे, या फिर ये तुम कह दो आरजू के ये मोदी हुकूमत ने जहां मैं जाता हूँ पहले आर्टिस्ट रखे होते हैं कि मैं ये देख लूं। अच्छा, अगर ये मेरे लिए ये किया है तो वो मस्जिद भी इतनी बड़ी उठा के उन्होंने हम्म। उस पहाड़ों के और पानी के दामन में बना दी है मेरे हम्म। देखने के लिए। और ये हर जगह पे है, छोटे से सही। छोटे शहर में भी चले जाएं तो आपको हम्म। मस्जिद एकदम नजर आ जाती है। देहरादून में गया हम्म। तो वहां पे भी मस्जिद थी, और हर जगह पे, बल्कि सहारनपुर से और इधर उधर से आके लोग सेटल हुए हैं। मुझे दो डिफरेंट काजमी फैमिलियां वहां पे मिली, एक हम्म। फारूकी साहब मिले। ये मैं बात कर रहा हूँ ये पंजाब की, और वो उस तरफ की। तो हम्म। बाकी तो दिल्ली के अंदर तो सब भी हैं। ये अपना उर्दू बोर्ड के मैं गया था, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा है ना उर्दू तरक्की बोर्ड, उसके जो हैं जनरल सेक्रेटरी अतर फारूकी, वो प्ले राइट हैं, और ये उन्होंने बुलाया वहां पे। कई और लोग आए हुए थे, बड़े बड़े जो मुसलमान दिल्ली के हैं, पढ़े लिखे राइटर्स मेरा मतलब है, और जर्नलिस्ट। बहुत खूब हमारी डिस्कशन हुई। ठीक है, पॉलिटिकली उनके कुछ वो जो भी है, आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट। लेकिन यार इतना बड़ा बोर्ड है और करोड़ों की वो प्रॉपर्टी है और मुसलमानों की ठाट है वहां पे। हम्म। वो उन्होंने कहा है कि हमारे 550 शहरों में हमारी शाखें हैं उर्दू तरक्की बोर्ड की। 550, नाउ दैट्स अ वेरी लार्ज नंबर, उर्दू बिल्कुल। तरक्की बोर्ड। हाँ जी। हम्म। तो आपको कहाँ से मैं ढूंढ के लाऊं कि जो वो जो हमले होते हैं वो एकदम खबर आ जाती है, उस हम्म। पर एकदम बहस भी शुरू हो जाती है। तो अच्छा, मुसलमानों को मैंने हर जगह पे देखे। अभी जब मैं आ रहा था तो लड़के मोटरसाइकिल चला रही हैं, बुर्का भी हम्म। पहना हुआ है, हम्म। और खूब कमाल से हो रहा है। दुकानों पे लोग खड़े हैं। ये इतना झूठ है हम्म। कि उसको कंडेम करना चाहिए। हाँ, नॉर्दर्न इंडिया में कुछ फसाद हुए हैं, जिसकी खबर जब आई है, कुछ कर्नाटका में कुछ हुआ था, ये वो। 1.4 बिलियन के मुल्क में अगर ये हो जाए कहीं तो अफसोस की बात है। लेकिन ये कहना कि हर मुसलमान वहां के डर से रहता है, तो मैंने तो रात को 1-1 बजे तक ये मुसलमानों को आम सैर करते देखा है। वो अपना साहिल पे और पार्क्स में अपनी बीवियों को, अब बल्कि पता नहीं बीवी हैं या गर्लफ्रेंड है, हाथ पकड़े हुए हैं दोनों ने, हम्म। और बुर्का लड़की ने पहना हुआ है। मैंने कभी देखे हैं अपने पाकिस्तान में कोई शादीशुदा पार्क के अंदर हाथ पकड़ के जा रहे हो, या किसी ने लड़की को ऐसे हाथ रख के, हम्म। हाँ, अपने क्लोज किया हो सकता है मियाँ बीवी हो, हम्म। लेकिन यहाँ पे तो कर रहे होते हैं वो। हम्म। और पाकिस्तान में मैंने देखा नहीं, बेचारी कोई लड़की किसी लड़के के साथ जाए तो उसको आवाजें लगानी शुरू कर देते हैं, और कहीं हम्म। बैठ जाए तो आ जाते हैं कि निकाहनामा हमें दिखाएं। मैंने बहुत केसेस हम्म। देखे हैं इस किस्म के सर बहस के। जावलक के जमाने में सुना था कि निकाहनामा पूछना शुरू कर देते थे। हाँ, अब भी पूछते हैं या नहीं पूछते, लेकिन अभी भी जो आम मिडिल क्लास की लड़की है वो कोई कभी रात के 10-11 बजे अकेली फिर सकती है रोड पे? ये बताओ जरा तुम। नहीं, हैव यू बिल्कुल नहीं। सीन? नो हम्म। क्वेश्चन जी, नो क्वेश्चन। सर आजकल तो इतने ज्यादा रेप केसेस बढ़ गए हैं इस्लामाबाद जैसी सिटी में और लाहौर में, कराची, हर जगह पर ही तकरीबन, कि समझ नहीं आ रही कि किस किस्म के हाँ, लोग हैं। मैंने तो रात फ्रस्ट्रेशन है। के 1-1 बजे तक देखा है लोगों को। मैं बता हम्म। रहा हूँ ऑनेस्टली, बुर्का पहना हुआ है, पता लग जाता है ये मुसलमान हम्म। लड़की है। हम्म। और उसके साथ एक है, उसने दोनों ने हाथ पकड़े हुए हैं, या उसने उसे कंधे पे हाथ रखा हुआ है, एंड वो वैसे सैर कर रहे हैं जैसे लोग कर रहे हैं बाकी। ना कोई उनकी तरफ देखता है, ना कुछ होता हम्म। है। तो और सर ये तो ये सर ये मेरे जो लिए, हमारे टीम। जी। या ये मेरे लिए, ये इंडियन गवर्नमेंट ने ये धोखा हर जगह किया हुआ है कि मैं जहां जाऊंगा तो आगे वो एक्टर्स भेज देंगे, या तो फिर मैं इतना इंपॉर्टेंट हूँ कि मुझे धोखा देने के लिए पूरे हिंदुस्तान के लिए ये ड्रामा हो रहा है, या जो मुझे नजर आ रहा है वो हकीकत है। और मैं कोई बिल्कुल। बेवकूफ तो नहीं हूँ, ये बिल्कुल हकीकत है। तो ठीक है। लेकिन सर आप दिल्ली भी गए हैं और मुंबई भी गए हैं, तो सर दोनों सिटीज में वो ऐसा लोग बताते हैं, दिल्ली जो है वो कैपिटल है तो इस्लामाबाद की तरह है, और मुंबई में बहुत ज्यादा रश और
बहुत ज्यादा क्राउड जो है वो देखने में आता है कराची जैसा। क्या वाकई ऐसा है? आपको मुंबई कैसा लगा? क्योंकि मेन तो सब लोग इसकी बहुत बात करते हैं फिल्म इंडस्ट्री की वजह से भी पाकिस्तान में। हाँ जी, मतलब बॉम्बे तो बहुत बड़ा है, और यहाँ पे अब जो नई बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं, और हम्म। जो नई इंडस्ट्रीज हैं, जो जगमग है यहाँ के बाजारों की, वो कराची का तो सत्यानाश हो गया ना MQM के बाद। जो हम्म। वो हमें गुंडागर्दी हुई, तो उसके बाद कराची तो रिकवर ही नहीं किया। एक जमाने में जब मैं 50s में जाता था, 55 56 में, तो कराची लगता था लाहौर से 50 साल आगे है। क्लीन, वेल केप्ट, ये वो, हम्म। बिल्कुल पैक एंड क्लीन। हम्म। अब तो वहां पे जब मैं गया हूं तो वही कुछ इलाके ठीक है, बाकी इलाके रन डाउन है। देर इज नो कंपैरिजन बिटवीन कराची एंड मुंबई, एब्सोल्युटली नॉट। यानी इंडिया की मिडिल क्लास इतनी बड़ी है कि सारे यूरोप की मिडिल क्लासेस अगर आप काउंट कर लेना तो उतनी बाइंग पावर है अब सिर्फ इंडिया की हम्म। मिडिल क्लास की। और इस्लामाबाद और अपना दिल्ली का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इस्लामाबाद तो अपस्टार्ट सिटी है, यानी एक बनाई गई हम्म। है। दिल्ली तो पूरी हिस्ट्री है उनकी, 2 ढाई हजार साल पहले की। और उसकी टक्कर पे अगर कोई शहर था तो वो लाहौर था। अब लाहौर के अंदर भी अफसुर्दगी वही है, क्योंकि जहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगेगी, जहाँ पे लोगों के पास नौकरी नहीं होगी, तो वो एक पैसिमिज्म आ जाएगी। वैसे तो लाहौरी हम्म। मिजाज एक जॉयफुल है, तमाशबीन है। वो बेचारे कैसे करें उन चीज़ों को जब जेब में पैसे ही कोई नहीं है। मैं तो लाहौर पाकिस्तान रह के आया हूँ। मेरे दोस्त जो हैं वो अपर मिडिल क्लास के ही हैं, जो ज़्यादातर हैं, जो कामयाब हो गए। हम्म। जो बेचारे पिछले रह गए उनको मैं ढूंढता फिरा, मुझे कोई नहीं मिला। तो जो कामयाब है उन्हें ही मिला, लेकिन उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और यहाँ की आम मिडिल क्लास का स्टैंडर्ड जो है, वर्ल्ड्स डिफरेंस, हम्म। वर्ल्ड्स डिफरेंस। अभी मैंने एक दिन एक कार लगाई थी जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है। 300 से 400 किलोमीटर्स पे वो एक, वो कहते हैं चार्ज करने पे, तो उसका वो बता रहे थे less than 1 रुपी रनिंग कॉस्ट है। कैन यू बिलीव इट? सो इंडिया ने हर, क्योंकि बेसिक बुनियाद इंडिया की फॉरवर्ड जाने की है, सॉलिड साइंटिफिक एजुकेशन, टेक्निकल हम्म। एजुकेशन। उन्होंने सोशल साइंस और इसको भी बिल्कुल आज़ाद रखा हुआ है। उसमें थोड़ा हिस्टोरिकल रिविजनिज्म यहाँ पे हो रहा है। उस पर क्या बात हम करें, वो ये इंडिया वाले खुद ही उसे डील कर लेंगे। मगर उनका स्टैंडर्ड, उनकी किताबें जो मुझे मिली हैं, मैं पढ़ भी रहा हूँ साथ साथ, हम्म। वो एक दुनिया ही और है। पाकिस्तान तो पिट गया इस एतबार से, एंड दैट इज नथिंग टू सेलिब्रेट। आई फील वेरी सॉरी, क्योंकि ताल्लुक तो मेरा लाहौर और उस इलाके से है ना। मैं हम्म। समझता हूँ उनका भी उतना ही हक था आगे बढ़ने का। लेकिन बिल्कुल। हमारी हमारी जो रूलिंग क्लास है उसकी ना कभी कोई विजन थी, ना कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक, लेट मी टेल यू अ प्रिंसिपल, जमहूरियत इज अ गुड थिंग, डेमोक्रेसी, द राइट टू वोट इज अ गुड थिंग। लेकिन आज की जमहूरियत जो है उसमें चॉइसेस हैं कि यू इलेक्ट वन टाइप ऑफ एलीट और अनदर। या कांग्रेस की एलीट होगी तो या बीजेपी की होगी या किसी और पार्टी की होगी। पॉलिटिशियंस जो हैं वो अब एक स्पेशल कैटेगरी है, प्रोफेशनल्स हैं। सो हर दुनिया में हम्म। जमहूरियत जरूर होती है, इलेक्शन भी होते हैं, लेकिन एक पावर एलीट आती है। फर्क ये है कि वो सारी एलीट्स को हमेशा सोचना पड़ता है कि 4 साल के बाद भी लोगों से अप्रूवल लेना है वरना हम गए। तो उसके लिए बिल्कुल। वो करते रहते हैं। पाकिस्तान की वो माशाल्लाह ऐसी एलीट है जिसने कभी लोगों को अपनी पावर में होने के लिए कंसल्ट ही नहीं किया। और अगर कभी लोगों ने अपनी राय का इजहार किया तो उस हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट ने जब चाहा निकाल भी दिया। ये 2 3 दफा तो हमारी आंखों के सामने हुआ है। तो यार पाकिस्तान का सत्यानाश कोई बाहर से नहीं आया, ना इंडिया ने, ना यहूदियों ने, ना ईसाइयों ने बेचारों ने, बल्कि जो ये तबाही आती है वहां से ही पैसे आते हैं हमें। मेडिसिन भी बिल्कुल। आती हैं हमें, हम्म। तो शर्म कभी नहीं आती इस किस्म की बातें करते हुए। मुझे कुछ लोगों ने प्रोवोक किया, फिर मैंने उनसे, आई वो बिकेम एंग्री कि सर जरा हमें बताएं वो गजवा हिंद का क्या मसला है। मैंने कहा यार ये देखो, प्लीज फॉर गॉड सेक टेक मी सीरियसली। मैं यहाँ पे इस किस्म की बकवास करने आया हूँ?
हम्म। मैंने कहा आई नेवर हर्ड अबाउट सच अ गजवा। ये हम्म। तो अब वो एक दो कैरेक्टर्स जो हैं जो इसका जिक्र हरकत कहते हम्म। हैं, एंड आई थिंक दे आर नॉट टू बी टेकन सीरियसली। एक बिल्कुल। मुल्क अपनी फौज को तनख्वाहें नहीं दे सक रहा, उसने कहाँ जाके जिहाद करना है और गजवा करना है और ये और वो। तो डोंट पिक अप सेंसेशनल थिंग्स, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दोस थिंग्स। तो खैर उनको मैंने शट अप कर दिया यहाँ पे। हाँ नहीं, बिल्कुल ऐसा आपने ठीक किया सर, क्योंकि खैर वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, दो चार ही कैरेक्टर्स हैं जो ये बातें करते रहते हैं। लेकिन सर पाकिस्तान का भी ये है ना कि यहाँ पर भी अगर कोई हिंदुस्तान से दोस्ती की बात करे या टर्म्स ठीक करने की, या हमारे यहाँ से जो टेररिज्म या ड्रग्स का होता है उसको रोकने की बात करे, तो वो गद्दार डिक्लेयर हो जाता है। आप तो सर बड़े लकी हैं कि आपने पाकिस्तान नहीं आना है, इंडिया से निकल के आप चले जाएंगे यूरोप। और जो लोग यहाँ पर हैं, अगर उनमें से कोई, अगर अगर मैं ही चली जाऊं इंडिया, वापस आऊंगी तो ये तो मेरा जीना आराम कर देंगे, आपको पता है एजेंसी वाले हमारे जिस तरह के। तो जी सर मैं ये लोग इस सर कब सुधरेंगे? इनको दुनिया कह कह के अब कह रही है, सारी दुनिया कह रही है कि हिंदुस्तान से अपने टर्म्स बेहतर करो, और ये सिर्फ बिगाड़ने पे तुले हुए। अब देखें, मेरे ख्याल से आप जैसे लोग सही पेट्रियट हैं। हु इज अ पेट्रियट हु लव्स हिज कंट्री और हर कंट्री एंड द पीपल। हम्म। वो पेट्रियट नहीं होते जो ऊपर से जो हुक्म आता है हाकिमों का, हाकिम हुक्मरानों का, उसके लिए वो उनके वो एजेंट बन जाते हैं। दे आर नॉट पेट्रियट्स, दे आर एजेंट्स ऑफ अ डेकेडेंट डिजेनरेट रूलिंग क्लास, जिसने ना अपने फायदे से आगे देखा ही कभी नहीं और अवाम के हर हकूक को उन्होंने वायलेट किया है। हाँ जी। तो जाहिर है मेरे लिए तो यही एडवांटेज है कि मैं अब यहाँ से वापस चला जाऊंगा। वैसे भी आई एम स्वीडिश सिटीजन, सो आई एम नॉट बाउंड बाय द पाकिस्तानी स्टेट्स आइडियोलॉजी। नमस्कार दोस्तों, हमारी आपने ये वीडियो देखी और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपका इस बारे में क्या मानना है, और आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर। धन्यवाद।